गुड इवनिंग एवरीवन। तो एज रिलेटेड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है, राइट। तो स्टार्ट करेंगे, राइट। तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करा एज रिलेटेड प्रॉब्लम में पास्ट का कुछ सिचुएशन देते और फ्यूचर का कुछ सिचुएशन देते और आपको प्रेजेंट में स्टिक रहना है। मतलब प्रेजेंट का एज जो भी है उसको एक्स और वाई मान के, और आपको पास्ट का एज होना बोले तो सब्ट्रैक्ट करना, फ्यूचर का एज होना बोले तो ऐड करना, राइट। कितने भी ईयर्स का डिफरेंस है, फिर आपको रिलेशन जो भी रिलेशन है रिलेशन फॉर्म करके इक्वेशन फॉर्म करके एक्स और वाई वैल्यू फाइंड आउट करना। क्लियर? ओके ना। इस क्वेश्चन को समझेंगे। 5 years हेंस, हेंस जब भी वर्ड हेंस यूज रहता ना, मतलब फ्यूचर के बारे में बता रहे, राइट। मतलब प्लस करना, ओके। जितने भी ईयर का डिफरेंस है, द एज ऑफ द जाकूब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। ओके, जाकूब का एज कितना रहता? 3 times उसके सन के कंपेयर करें तो जाकूब का एज 3 times रहता। क्लियर? ओके। 5 years ago मीन्स पास्ट का बात करें तो सेपरेट करना। जाकूब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। ओके, 5 years 5 साल पहले जाकूब का एज 7 times था किससे? उसके सन से, राइट। तो आप इससे भी आप सेंटेंस फॉर्मेशन से भी आप समझ सकते हैं, अगर आप हेंस और अगो का मीनिंग नहीं मालूम हुआ तो भी, राइट। मतलब अगर आप विल भी, मतलब हम थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश मालूम है तो ये विल भी हम फ्यूचर के बारे में यूज करते हैं। ओके, इट वाज मींस पास्ट के बारे में कुछ बात थी, है ना। इट वाज सेइंग अबाउट पास्ट थिंग, तो उसके हिसाब से भी आप थोड़ा बहुत, ओके, यू कैन अंडरस्टैंड। ओके ना। तो मैं क्या बोला, अगर वो कौन सा भी सिचुएशन दे, पास्ट का दे या फ्यूचर का दे, आपको प्रेजेंट का प्रेजेंट को एज को एक्स और वाई मानना है, उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। क्लियर? ओके। तो फर्स्ट let the present age of Jacob, okay, be what? इसका x मान लो। ओके, the present age of सन के प्रेजेंट एज को y मान लो, ठीक है ना। उसके बाद 5 years हेंस, मतलब आफ्टर 5 years दोनों का एज फाइंड आउट करो। after 5 years now the age of जाकूब कितना होगा? अगर प्रेजेंट में x है तो फ्यूचर 5 साल के बाद x प्लस 5 होगा, राइट। इट्स द कॉमन सेंस, राइट। x प्लस 5 ना। द एज ऑफ सन, अगर प्रेजेंट में उसका एज y है तो 5 साल के बाद y प्लस 5 होगा, राइट। y प्लस 5, ठीक है। तो उन दोनों का रिलेशन क्या दिया देखो। द एज ऑफ विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। ओके, जाकूब का एज 3 times है किससे? सन से। जाकूब का एज ज्यादा है, सन का एज कम है ना। अगर दोनों को बराबर करना है तो सन के एज को भी जाकूब के एज के बराबर लाना पड़ता, राइट। मतलब इसको बड़ा करना, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, राइट। y प्लस 5, तो जाकूब का कितना है? x प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई करो। सो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 3 इंटू 5 15। इसको इधर लेके आओ, दोनों को इधर लेके आओ। x माइनस 3y प्लस 5 माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y प्लस 5 माइनस 15, डिफरेंस एंड सब्ट्रैक्ट। 15 माइनस 5 10। ओके, बड़े नंबर का साइन माइनस है, इसलिए इसका भी साइन माइनस इक्वल टू 0। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लो। उसके बाद एक कॉपी करो, उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे। ओके, ये इक्वेशन इधर लिख लेंगे। x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है, राइट। इसको कॉपी करो, नेक्स्ट जाएंगे, राइट। फाइन, राइट। ओके, अभी फ्यूचर के बारे में तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके, राइट। अभी हमको पास्ट के बारे में कैलकुलेट करना, राइट ना। तो कितने इयर्स पीछे बोल रहे? 5 years अगो, 5 years बाद में 5 years पीछे। ओके, बिफोर 5 years,
5 years. ओके, हमने प्रेजेंट एज जाकूब का प्रेजेंट एज x माना था और सन का प्रेजेंट एज y माना था, राइट. तो 5 साल के पीछे मतलब द एज ऑफ जाकूब कितना रहता. ओके, प्रेजेंट में x है तो 5 साल पहले उसका x माइनस 5 रहता, राइट. अभी सेम सिमिलरली द एज ऑफ सन कितना रहता, प्रेजेंट में y है तो 5 साल पहले y माइनस 5 रहता, राइट. तो जो भी प्रेजेंटेज है उसमें से 5 ईयर सेपरेट करना. ठीक है. नाउ रिलेशन क्या दिया देखो. जाकूब्स एज वाज 7 टाइम्स. जाकूब का एज 7 टाइम्स है किससे, सन से. मतलब जाकूब का एज बड़ा है, सन का एज छोटा है. अगर सन दोनों को बराबर करना है तो सन का एज को भी बड़ा करना पड़ता, मतलब सन के एज को 7 से मल्टीप्लाई करना, राइट. सन का एज कितना है, जो y माइनस 5 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना. जब आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों बराबर होते. ओके, बराबर मतलब दोनों, मतलब एक तो सन का एज और एक उसका जाकूब का एज. सो x माइनस 5 इक्वल टू 7 इंटू वाई 7y प्लस इंटू माइनस माइनस 7 इंटू 5 35. दोनों को इधर लेके आओ. x माइनस 7y सो माइनस 5 प्लस 30, राइट, इक्वल टू 0. तो x माइनस 7y माइनस 5 प्लस 30 सॉरी 35 नो 35. तो प्लस 30 इक्वल टू 0. तो इसको इक्वेशन 2 मान लो. तो अगर आप देखें तो ये बड़े दिख रहे नंबर से, फर्स्ट तो x कोएफिशिएंट सेम है, y कोएफिशिएंट माइनस 7 है, उधर माइनस 3 है, इधर प्लस 30 उधर माइनस 10 है, राइट. तो सेम कोएफिशिएंट, फर्स्ट तो कोएफिशिएंट इक्वल बनाने की कोशिश करना. अगर ऑलरेडी इक्वल है तो उसका साइंस को देखो, राइट. इसका साइन प्लस है, उसका भी साइन प्लस है. अगर दोनों साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करो, अगर डिफरेंट है तो ऐड करना, राइट. ओके, नाउ अगर आप इसको, ये बड़ा दिख रहा है छोटा दिख रहा है, उसको इसमें से सेपरेट करो. सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2. ओके, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, राइट. मतलब ये इसको इसमें से सेपरेट करना तो ये पहले लिखो. तो x माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0, राइट. वो पहला वाला क्या है, x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0. ओके, सेपरेट कर रहे तो साइन चेंज करना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, राइट. ये दोनों कैंसिल हुए. माइनस 7y प्लस 3y, मतलब डिफरेंस है ना, सेपरेट करना. 7 माइनस 3 4 प्लस 4 क्या माइनस 4. ये बड़ा वाला साइन माइनस कैरी करना तो आंसर भी माइनस कैरी करता. प्लस 30 प्लस 10 तो प्लस 40 इक्वल टू 0. इसको हम इधर कंटिन्यू करेंगे. तो 40 को उधर भेज दो तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, राइट. तो y इज इक्वल टू माइनस 40 बाय माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा, सो 0 एज इट इज. y इक्वल टू 10. ओके, सो y किसका एज है, y तो सन का एज है जो कि 10 ईयर्स आ गया. अभी किसका वैल्यू फाइंड आउट करना, जाकूब का एज फाइंड आउट करना. तो इक्वेशन 1 कंसिडर कर सकते. इक्वेशन 1 इंप्लाइज 1 क्या है, x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0. y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. सो y का वैल्यू हमको 10 मिला, माइनस 10 इक्वल टू 0. तो 3 इंटू 10 30, माइनस 30 माइनस 10 इक्वल टू 0. तो माइनस 40 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 40. तो जाकूब का एज आप लिख सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ जाकूब equal to 40 and present age of son equal to 10. Thank you everyone. अब कॉपी करो.